नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विथ क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नितिन गडकरी द एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं ना कि नितिन गडकरी जो भारत के एक मतलब महान मिनिस्टर में से एक है। इन्होंने जो भारत के लिए किया रोड और ट्रांसपोर्ट के इंडस्ट्री में, आप समझ सकते हैं कि उनका जो योगदान है बहुत बढ़ चढ़ के है। ठीक है, उन्होंने मतलब भारत का जो रोड का जो सेक्टर है उनको डेवलप करने में बहुत मदद किया है। ठीक है, मतलब उनके जैसा जो मिनिस्टर भारत को 8-10 भी मिल जाए तो भारत का डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम लोग जो एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि नितिन जयराम गडकरी का जो लाइफ स्टोरी है, क्या उससे हमको क्या सीख मिलता है और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। बचपन से उनको राजनीति में रुचि था या बचपन से वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट टेस्ट रखते थे नहीं या नहीं रखते थे, इन सब के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। उनका बड़ा बड़ा मेजर जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए क्या क्या है, उन सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो पूरा शिद्दत के साथ ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं नितिन जयराम गडकरी द एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानना। ठीक है, तो नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर में होता है। ठीक है, इनके पिता का नाम जयराम गडकरी है। इनको बचपन से राजनीति में रुचि नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, अपना एडोलसेंस का जो उम्र वो बिता रहे थे, तभी इन्होंने क्या किया, अपना पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने स्टूडेंट यूनियन, एबीवीपी का स्टूडेंट यूनियन और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो होता है उनके साथ काम करना शुरू किया, जहां से इनको राजनीति में रुचि आया। और आगे चल के इन्होंने अपना एमकॉम और एलएलबी की जो शिक्षा होती है वो इन्होंने जो नागपुर यूनिवर्सिटी है वहां से अपना कंप्लीट किया। और इनके साथ ये राजनीति में इनको इंटरेस्ट बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या किया, बीजेपी से जुड़ गए। महाराष्ट्र जो बीजेपी का अध्यक्ष होते हैं, मतलब राज्य के जो बीजेपी का अध्यक्ष होते हैं महाराष्ट्र राज्य का, उसके लिए इन्होंने काम किया। लेकिन इनका लाइफ इतना आसान नहीं रहा था कि ये फटाक से डेवलप होके आ जाए और जो सांसद होता है नागपुर के तुरंत बन जाए, ऐसा इनके लिए आसान नहीं था। 2009 का बात है, 2009 में इनके ऊपर केस लग गया, जो योगिता केस आप नाम सुने होंगे, जहाँ 7 साल का बच्चे का मर्डर का केस इनके ऊपर लग गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला और इनको गुनाह साबित कर दिया गया कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया। गलत बात है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया। इल्जाम से बाइज्जत बरी होते हैं और 2009 में बीजेपी के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। बीजेपी जो है उनके अध्यक्ष बनते हैं। 2009 से 13 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहते हैं। और 2014 के जो लोकसभा चुनाव होते हैं, जहां बीजेपी की सरकार बनती है, वहां पे 2014 नागपुर जो लोकसभा सीट है वहां से ही विजयी बनते हैं और रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का अपना कार्यभार संभालते हैं। ये रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालने वाले भारत के सबसे लंबे मिनिस्टर हैं और किसी एक पोस्ट पे रहने वाले भारत के सबसे लंबे मिनिस्टर भी है, सबसे लंबे कार्यकाल को पूरा करने वाला मिनिस्टर है। इनका रोड और ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है, इसमें कार्यकाल का तीसरा टेन्योर चल रहा है। पहला 2014 से 2019 तक, दूसरा 2019 से 2024 तक और 2024 से ये अभी तक पदासीन है, ये कार्य अभी तक कर रहे हैं। इन्होंने भारत के लिए बहुत भयंकर योगदान दिया है। भारत का मतलब कि डेवलपमेंट में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। इनका जो सोचने का विजन है बहुत लंबा, बहुत विजनरी इंसान है। इनका मतलब कि दूरदर्शिता जो है, इनका जो इंटरनेशनल थॉट होता है वो इनका बहुत ही जबरदस्त है। जैसे एस जयशंकर है, नितिन गडकरी है, इस टाइप के भारत को 10-15 मिनिस्टर भी मिल जाए तो भारत का मतलब डेवलपमेंट को 4 चांद लग जाएगा। भारत का डेवलपमेंट को क्या लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। लेकिन भारत देश सब ऐसा, सब तो अब पांचों उंगली एक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन पांचों उंगली को मिला के मुट्ठी बनाना जरूरी है। तो वही वाला काम मतलब भारत की सरकार करने जा रही है। जहाँ नितिन गडकरी, एस जयशंकर जैसे आपको टॉप क्लास के मिनिस्टर देखते हैं, तो कुछ काम चलाने के लिए भी मिनिस्टर बन जाते हैं। तो उनका नाम ले लीजिए क्योंकि उनको थोड़ा गुस्सा लग जाएगा, उनके बारे में बात नहीं करते हैं, तो ऐसा भी होता है। आइए समझते हैं नितिन गडकरी का भारत के लिए योगदान क्या क्या। सुनिएगा, उन्होंने जो है सबसे पहला जो काम किया था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिससे वो फेमस हुए, जिससे उनका नाम पड़ गया एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाने के बाद ही उनका जो मतलब हाईलाइट में हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या, सबसे बड़ा जो काम है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बना देना, जो बहुत लंबा मतलब 24 घंटा का करीब रास्ता था, उसको आधा कर देना, 12 घंटा में पहुंचा देना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मतलब भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है अभी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसके बाद जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, अटल ब्रिज जिसको बोलते हैं, अटल सेतु बोलते हैं, मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला, जो 21.8 किलोमीटर का लंबा है, जो मुंबई से जो नवी मुंबई जाने का 4 घंटे का रास्ता था उसको 20 मिनट में कंप्लीट करेगा। तो इस तरह का जो बेहतरीन काम जो वो कर रहे हैं, इस वजह से उनका क्या हुआ, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मतलब वो हाईलाइट में आ गए। और नितिन गडकरी का विजन लोगों को समझ में आया कि इस तरह के मिनिस्टर ये भारत के पास हो तो भारत को डेवलपमेंट से कोई नहीं रोक सकता है। उनका एक विजन का बात करते हैं, उन्होंने क्या सोचा, तो उनका देखिए घर जो है नागपुर है और वहीं के वो सांसद है। तो वो बचपन से देखते थे कि यहाँ से बड़ा-बड़ा एरोप्लेन उड़ रहा है, बड़ा-बड़ा एरोप्लेन पार होता था। क्यों पार होता है उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले समझते हैं पार होता था। तो सोचते हैं ये एरोप्लेन यहाँ रुकता क्यों नहीं है? इसको यहाँ रोकेंगे, कुछ तो करना होगा जिसको यहाँ पे रोका जाए। फिर जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि ताइवान जो है, ताइवान हो गया, उसके बाद वियतनाम हो गया और उस साइड के जो देश हैं, तो उधर से जो एरोप्लेन उड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल लेके उड़ती है।
बहुत ज़्यादा अपने अंदर फ्यूल लेके उड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जब डायरेक्ट वो उड़ती है तो उसको डायरेक्ट यूएई में जाकर रुकना पड़ता है, जहाँ पे दुबई शहर है, वहाँ पे उनको रुकने का जगह मिलता है। सारा जो रास्ता होता है वो नागपुर से होके गुजरता है, क्योंकि एरोप्लेन को रास्ता दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो जो आपका एटीसी होता है, जहाँ पे एयरपोर्ट होता है, उसी के ऊपर से उड़ना वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको रास्ता बताना पड़ेगा, दाहिने मुड़, बायां मुड़, इधर अपना फ्रीक्वेंसी हर बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए वो जो होती है सारा कहाँ से एटीसी से होके ही गुजरती है, कहने का मतलब कि एयरपोर्ट से ऊपर से ही गुजरती है, ठीक है। तो जितने बड़े-बड़े एरोप्लेन होते थे वो कहाँ से गुजरते थे, एरोप्लेन मतलब ट्रांसपोर्ट वाले, तो सारे कहाँ से गुजरते थे, नागपुर से होके गुजरते थे। तो नितिन गडकरी सोच रहे थे एक दिन बैठ के कि क्यों ना नागपुर को ट्रांजिट हब बना दिया जाए, मतलब एक हॉल्ट दे दिया जाए, कि जैसे मान लीजिए कि ताइवान देश है, वहां से कोई एरोप्लेन उड़ा अपना सामान लेके, तो सामान लेके जगह में वो क्या करती थी, फ्यूल ज्यादा भरती थी, मतलब 50,000 लीटर फ्यूल लेके वो उड़ना शुरू करती थी। क्यों? क्योंकि बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था, तो इसीलिए वो क्या करती है, 50,000 का फ्यूल लेके, 50,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ती थी। यदि बीच में हम एक तो हॉल्ट बना देते हैं, तो उस 50,000 के जगह वो 20,000 कम फ्यूल लेके उड़ेगी, और 20,000 फ्यूल के जगह वो क्या कर लेगी, अपना कुछ सामान लोड कर लेगी, और वो सामान वहां पहुंचेगा, तो सोचिए कितना अच्छा होगा कि फ्यूल के बदले जब आप सामान लेके उड़े तो वो ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये बात नितिन गडकरी सोच रहे थे। अब देखिए, इतना दूरदर्शिता सोच रखने वाले भारत में बहुत कम मिनिस्टर है इस तरह वाले, तो यदि नागपुर का डेवलपमेंट क्यों होगा, देखिए अब वो सोच रहे थे कि यदि वहां से सामान लेके वो आ रही है, मुंबई पे उतार देते हैं, तो मुंबई इतना ही बिजी एयरपोर्ट है कि वहां पे आपको देखा साइड फेंक की, जैसे मालगाड़ी सबके साइड में रहता है, पहले पार होगा वंदे भारत, फिर आपका जो राजधानी एक्सप्रेस, तो ये सब सारा पार होगा तब आपको जगह मिलेगा, पूर्वा एक्सप्रेस, तो आपको जगह मिलेगा जैसे ट्रेन में होता है। इसीलिए उनका सोचना यह था कि मुंबई छोड़ के हम नागपुर को बनाते हैं ट्रांजिट हब, मुंबई छोड़ किसको बनाते हैं, नागपुर को बनाते हैं ट्रांजिट हब, जहाँ पे आएगी आराम से, आप नाश्ता पानी कीजिए, एरोप्लेन रोकिए, फ्यूल डलवाइए, और फिर यहाँ से उड़िए दुबई के लिए प्रस्थान कीजिए, दुबई से आपको इस्तांबुल और आगे आपको यूरोप जहाँ घुसना है वहां घुस जाइए। तो इस तरह से क्या है, नागपुर का डेवलपमेंट को कोई नहीं रोकता, नागपुर जो डेवलप होने वाला बहुत ही भयंकर डेवलप हो जाएगा, ठीक। देखिए पानी वाली जहाज में तो क्या होता है, बड़ा सा जगह रहता है, जगह कोई कमी नहीं, आनाधुन उसमें फ्यूल लोड कर दीजिए, कर दिया 2 लाख लीटर फ्यूल भर के आप दौड़ा दी, उसका टेंशन नहीं होता। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाली एयर जहाज होती है, जो हवाई जहाज होती है, उनको रोकना जरूरी होता है। इससे क्या होगा, जो उधर की देश है, ताइवान है, जापान है, सिंगापुर है, उन सबको क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा बीच में एक हॉल्ट मिलने से, ठीक है। तो ये सोच रखने वाले नितिन गडकरी का, सोचिए विजन कहां तक सोच रहा है ना, इंटरनेशनल सोच रहे हैं, ऐसा सोच रखने वाला बहुत कम है। अब देखिए हेमंत सोरेन घोटाला, जमीन घोटाला, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला, लोग यहाँ घोटाले में परेशान है। तो इस तरह का मिनिस्टर का मिलना भारत के लिए एक सौभाग्य का बात है, जो बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। आपने इनका लाइफ स्टाइल पूरा पढ़ा कि कैसे ये अपने छोटे से जगह से आके एक बड़ा विजनरी सोच रख के भारत का डेवलपमेंट का काम करे। जहां आपने उसका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे देखा, जहां मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला अटल ब्रिज देखा, आपने देखा दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे देखा, तो इसलिए इनको एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं नितिन गडकरी का आपको योगदान बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, भारत के लिए कितना योगदान है, और रोड और ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री होता है उसमें नितिन गडकरी ने क्या क्या काम किया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।